नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डायरेक्ट न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। बस्ती जिले में महिलाओं एवं बच्चों के विरुद्ध अपराधों और लिंग आधारित हिंसा की रोकथाम के उद्देश्य से मिशन शक्ति अभियान के तहत सोमवार को पुलिस लाइन सभागार बस्ती में यूनिसेफ और दिशा संस्था के सहयोग से बहु बेटी सम्मेलन विषय पर एक दिवसीय अभिमुखीकरण कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में पुलिस अधिकारियों, महिला पुलिसकर्मियों, विभिन्न विभागों के अधिकारियों तथा यूनिसेफ के प्रतिनिधियों ने भाग लिया और महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा को मजबूत बनाने पर विस्तार से चर्चा की। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बस्ती पुलिस उप महानिरीक्षक परिक्षेत्र संजीव त्यागी रहे, जबकि बस्ती पुलिस अधीक्षक डॉक्टर यशवीर सिंह और अपर पुलिस अधीक्षक श्यामकांत विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहे। कार्यशाला का शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ हुआ तथा अतिथियों का स्वागत पौधा भेंट कर किया गया। अपने संबोधन में डीआईजी संजीव त्यागी ने कहा कि गोरखपुर जोन में मिशन शक्ति अभियान के तहत लगातार जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि समाज में किशोरियों के घर छोड़कर जाने की बढ़ती घटनाएं चिंता का विषय है और इस दिशा में व्यापक जागरूकता की आवश्यकता है। उन्होंने मिशन शक्ति केंद्रों को निर्देश दिया है कि वे किशोर किशोरियों को सामाजिक, कानूनी और सुरक्षा संबंधी विषयों पर जागरूक करें। डीआईजी संजीव त्यागी ने महिलाओं की आर्थिक आत्मनिर्भरता को उनकी सुरक्षा और सम्मान से जोड़ते हुए कहा कि आर्थिक रूप से सशक्त महिलाएं अपने अधिकारों के प्रति अधिक सजग होती है और अन्याय का बेहतर तरीके से सामना कर सकती हैं। इसमें हमारे विशिष्ट अतिथि आज यहाँ आए हुए हैं, दिशा संस्था के निदेशक फ्रांसिस के साहब, मंडलीय बाल संरक्षण सलाहकार यूनिसेफ श्री शैलेश प्रताप सिंह जी और सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और पल्लवी और भी जितने लोग हैं, मैं सभी का पुलिस लाइन के इस प्रांगण में इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। मिशन शक्ति केंद्र की स्थाने पे जो हुआ है, सभी को पता है कि उसका मकसद पुलिस सर्विस महिलाओं को सुगमता से उपलब्ध कराने के लिए है। पुलिस बहुत ही प्रोएक्टिवली गांव-गांव जाके इवेंट्स ऑर्गेनाइज कर रही है, महिलाओं को जागरूक कर रही है, मिशन शक्ति केंद्र से जोड़ रही है और बहु बेटी सम्मेलन भी उसी में एक स्पेसिफिक प्रयास है, जहां गांव में जाके गांव की जो महिलाएं हैं, बहू और बेटियां जो हैं, उनके साथ बैठ के पुलिसकर्मी उनकी समस्याओं को सुनते हैं। बहुत डिटेल में इसका डाटा भी आपको बताया जाएगा। मैं वुमेन एम्पावरमेंट के इशू पे दूसरे विषय को टच करता हूँ, जो जनरली मैं करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि बाकी चीज़ें तो आपको बताई जा रही हैं। पहला इशू है वुमेन एम्पावरमेंट में फाइनेंशियल, जैसे हमारे बस्ती रेंज में एक बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है कि यंग लड़कियाँ जो नाबालिग हैं, 18 साल से कम है, वो उनके भगा ले जाने की और भाग जाने की, तो उसमें प्रॉब्लम है कि इस प्रॉब्लम को टाइमली सॉल्व करना ज़रूरी है। आप जब भी कहीं गांव में जा रहे हैं, घर में बात कर रहे हैं, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करिए कि लड़कियों को ये समझाया जाना ज़रूरी है कि 18 से पहले किसी भी लड़के के साथ कोई भी फिज़िकल रिलेशन होना ही नहीं चाहिए। किसी लड़के को भी ये पता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसके लिए स्थित आदरणीय पुलिस उप महानिरीक्षक महोदय, दिशा फाउंडेशन की तरफ से आए फादर फ्रांसिस और हमारे यूनिसेफ टीम, पुलिसकर्मी, सभी का स्वागत, अभिनंदन। जैसा कि बताया गया है, जो इसका उद्देश्य है, शैलेश जी ने पूरा आज का जो 4 घंटे 5 घंटे का जो सेशन होगा, विभिन्न क्लास होंगी, पल्लवी जी भी उस क्लास में एक लोगों को बताया गया है। बहुत ज़्यादा इस चीज़ की निरंतर आवश्यकता प्रतीत हो रही है कि महिला संबंधी जो अपराध हैं उनमें कमी लाई जाए। निरंतर कमी आ भी रही है। लिंग भेदभाव जो है, जेंडर बायसनेस, उसको भी कम किया जाए और निश्चित रूप से पुलिस डिपार्टमेंट के द्वारा, यूपी पुलिस के हैं, बहुत सारे महिला कर्मियों की अभी नए बैच में नियुक्तियां हुई है हमारे जनपद में। साथ ही साथ मिशन शक्ति केंद्र हमारे थानों पर स्थापित हुए हैं, जिसमें स्पेशली वुमेन्स को ही एंटरटेन करने के लिए, उनकी समस्याओं को सुनने के लिए, जो ग्राम देहात से ऐसे हमारी महिलाएं हैं जो मुख्यालय तक नहीं आ सकती किसी वजह से, आर्थिक कारण या अन्य कारणों से, उनको वहीं पर
उनकी समस्या का निदान करने के लिए मिशन शक्ति केंद्र का स्थापना किया गया है और उसमें लगातार हमारी टीम काम भी कर रही है। लेकिन जैसा शैलेश जी ने बताया कि आंकड़ों से बहुत सारी चीज़ों का आइडिया लग जाता है कि आंकड़े आपके घट रहे हैं, बढ़ रहे हैं। उन आंकड़ों को भी सुधारने की ज़रूरत है, किंतु कभी कभी आम जो माहौल होता है जनपद में महिला के प्रति या आम जो अपराध के प्रति